डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपनी जानकारी दे ही देता हूँ। मैं अपने गांव का नाम बताना नहीं चाहता, क्योंकि जब आप इस कहानी को सुनेंगे हो सकता है आप मुझे ढूंढने की कोशिश करें। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो मरकर जिंदा हो चुका है। मैंने सुना था करोड़ों में एक बार कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरकर कुछ समय बाद जिंदा हो जाते हैं। सुनाते हैं कहानियां एक गुफा जहां से उनकी आत्मा गुजर रही थी, लेकिन वो वापस आ गए। या उन्होंने काले रंग के दानव देखे। मरने के बाद ऐसी दुनिया है। लेकिन मैं वो इंसान हूं जिसने कुछ सेकंड, कुछ मिनट या कुछ घंटे मरने के बाद नहीं बिताए थे, बल्कि 7 दिन मैं वहां पर रहा था जहां मरने के बाद हमारी आत्मा जाती है। सोच रहे होंगे आप, 7 दिन बाद मैं जिंदा कैसे हो गया? इसके पीछे की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। आपको मेरे बचपन में जाना होगा। बचपन से ही मैं बहुत ज्यादा शरारती था। शायद यही कारण था कि मेरे पिता मुझे काफी ज्यादा पीटा करते थे। वो चाहते थे कि मैं पढ़ूं लिखूं, एक अफसर बन जाऊं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में लगता नहीं था। दिमाग तेज था मेरा। कई ऐसे काम जो कोई और कर नहीं पाता था मैं कर लिया करता था, लेकिन पढ़ना नहीं चाहता था। दोस्तों के साथ खेलना, उनके घर जाकर छोटी मोटी मशीन बनाना, मुझे ये सब पसंद था। लेकिन मेरे पिता को जब ये पता लगता, मुझे पीटा बहुत ज्यादा करते थे। तभी से गुस्सा मेरे दिमाग पर चढ़ना शुरू हो गया था। पहली बार 16 साल की उम्र में घर से भागा था। 4 दिन बाद मुझे वापस आना पड़ा। जब परिवार की याद आती है तो वापस तो आना पड़ ही जाता है। वापस आने के बाद मेरे पिता ने मुझे बताया कि मुझे ढूंढने की कोशिश बहुत ज़्यादा हुई थी। वो निराश थे, फिर गुस्से में भर गए। एक दिन पिटाई चलती रही मेरी। उसके बाद मैं और ज़्यादा गुस्से में आ गया। 10 दिन बाद फिर से घर से भागा और इस बार 3 दिन बाद वापस आ गया। फिर क्या हुआ? फिर से पिटाई। इस तरह से मेरा बचपन निकला था। मैं घर से बहुत ज्यादा भागा करता और मेरे माँ बाप अब पक्के हो गए थे कि मैं तो घर से भागता ही रहूंगा। लेकिन मैं बताता नहीं था मैं कहाँ जाता हूँ। मैं चला जाया करता था सिक्किम के पहाड़ों में। सच बताऊं, सिक्किम के पहाड़ों में मैंने ऐसी चीजें देखी थी जो मुझे खींच लिया करती थी। जब मोह माया से आप दूर चले जाते हैं, आध्यात्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। अपने पिता की पिटाई से मैं इस दुनिया को छोड़ने का मन बना लिया करता और चला जाता सिक्किम के पहाड़ों में। वहां मुझे संत महात्मा मिले। शुरू में लगा करता था कि वो पाखंडी हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन एक बार एक ऐसे ही संत को मैंने जंगलों में देखा, जब मैं भी वहां पर भटक रहा था। पागलों की तरह खाना ढूंढ रहा था उस दिन, और मुझे गलती का एहसास हुआ कि मैंने घर को क्यों छोड़ा, क्यों निकल आया मैं इतनी दूर। वो संत मेरे सामने थे और मैंने गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया। वो आ गए गुस्से में। उन्होंने पता नहीं क्या कहा था, कोई मंत्र बोले और फिर कहा 12 घंटे, तो 12 घंटों के लिए पत्थर बन जाएगा। बस फिर क्या, शरीर अकड़ गया मेरा। 12 घंटे में एक मूर्ति के समान वहीं पर खड़ा रहा। शरीर काम नहीं कर रहा था और 12 घंटे बाद अपने आप शरीर काम करने लगा। बड़ी मुश्किल से मैं उस जंगल से निकला था। यह समझ गया था संत महात्मा के पास ताकत होती है, उन्हें गुस्सा कभी नहीं दिलाना चाहिए। फिर क्या, उन्हीं जंगलों में भटका करता, संत महात्मा, साधु, ऋषि मुनि, उन्हें ढूंढा करता कि वो मेरी जिंदगी संवार सकते हैं। लेकिन मेरा स्वभाव या मेरी शब्दावली सही नहीं थी। वो मेरी बातें सुनकर ही कह देते, ओ मूर्ख चला जा,
क्यों हमारा सर खा रहा है? हम आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े हैं और तू हमें स्कीमें सुना रहा है। दुकान खोली जा सकती है, करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, गाड़ी में घुमा जा सकता है। मैं इन चीजों को अच्छा समझता था। संत महात्मा बनकर क्या फायदा? भगवान को पा भी लोगे तो उससे फायदा क्या होगा? मैंने कभी किसी संत, किसी महात्मा, किसी ऋषि मुनि को किसी बड़ी गाड़ी में नहीं देखा। वो तो जंगलों में रहते हैं। इसका मतलब भगवान को पाने के बाद भी शोहरत नहीं मिलती, और मुझे तो धन चाहिए था, शोहरत चाहिए थी, इसीलिए उन्हीं जंगलों में भटकता। पता तो कर लूं वो क्यों छोड़ देते हैं धन संपत्ति जो लोग उन्हें देने की कोशिश करते हैं। कई संतों से मिला था। 27 साल की उम्र तक मैं 90 बार सिक्किम के जंगलों में भाग चुका था, घर से दूर। हर बार नया हादसा होता, हर बार कुछ अलग ही होता। और एक दिन तो जब जानवरों ने एक संत पर हमला किया था, ऐसा लग रहा था वो 90 साल के बूढ़े हों, लेकिन एक पेड़ पर चढ़े हुए, और वो पेड़ टूट गया। उस समय बंदरों का झुंड था जो उन साधु के ऊपर हमला कर रहे थे। मैंने उन्हें बचाया, लेकिन उनकी अंतिम सांसें ही चल रही थी। मैंने पानी पिलाया जो मुझे आता था, उससे मैंने 3 दिनों तक उनकी सेवा की, जिसके बाद वो अपने मंत्रों से खुद को ठीक कर पा रहे थे। उन्हें मरने से बचाया था। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ तो दे नहीं सकता। मैंने कहा कुछ रुपए ही दे दीजिए। हंसे थे और कहने लगे थे, तुम्हारे जैसे लोग समझ नहीं पाते। मैं एक साधु हूँ, सच में तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, और मैं तुम्हें वो चीज़ दे सकता हूँ जो कोई नहीं दे सकता, लेकिन तुम पागल धन मांग रहे हो। मैं पागल ही था, हमेशा रुपए ढूंढता रहता, कहीं से मिल जाए, कोई साधु संत वरदान दे दे। और जब मैंने किसी ऐसे की मदद की जो हिमालय से आया था, कपड़े नहीं पहने थे, ठंड ज्यादा थी लेकिन उसे लग नहीं रही, जख्म एक दिन में भर चुके थे, समझ गया था ताकत है उसके पास। मांगा क्या मैंने कह दिया जो आपको सबसे सही लगता है मेरे लिए वो दे दीजिए, धन मत दीजिए, कुछ ऐसा जो मेरे काम आए। और तब साधु बाबा ने मुझे कहा, तुम्हें अपनी किस्मत पर नियंत्रण मिलेगा। मैं देख पा रहा हूं तुम्हारा भविष्य बड़ा खतरनाक है। तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन तुम मृत्यु से दोबारा जिंदा हो जाओगे। ये तुम्हारे लिए वरदान ही सही। बस इतना कहकर वो चले गए, और मैं सोच में पड़ा हुआ, ये कैसे हो सकता है? मौत को उन्होंने टाल दिया है या नहीं टाला है? लेकिन ये कैसा वरदान हुआ? मैं मरने वाला हूं, और क्या मरकर मैं जिंदा हो जाऊंगा? मैं उस जंगल में भटक चुका था। इस बार हालत पतली हो गई मेरी। खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, ठंड से शरीर का बुरा हाल था। 3 दिनों तक मैं वहीं पर भटकता रहा, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। और इस बार मुझे लगा था मैं मरने वाला हूं। और सच बताऊं, जब आप खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, तो भ्रम होने लगते हैं। मुझे उड़ती हुई लड़कियां नजर आती। मैं छलांग लगाता कि बचा लो मुझे वासना की लालसा नहीं है, मुझे यहां से दूर ले जाओ। मैं छलांग लगाता तो कभी किसी पेड़ से टकरा जाता, तो कभी पौधों को जकड़ लेता। आंखों के सामने ऐसे भ्रम हो रहे, कभी मुझे लड़कियां नजर आती, कभी पुलिस वाला नजर आता, लेकिन वो सिर्फ पेड़ थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मुझे लग रहा अब मेरी मौत नजदीक है, मैं बचने वाला नहीं। लेकिन उस साधु की बात भी याद आ रही कि मैं मरकर जिंदा हो जाऊंगा, यानी इस बार भूखा प्यासा यहां पर गिर जाऊंगा, और मुझे कुछ लोग आएंगे उठाने के लिए, ऐसे बचूंगा, मरकर बचूंगा। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या मैं सच में बच पाऊंगा? ऐसा ना हो वो साधु झूठा निकले। मुझे सामने समंदर नजर आने लगा। प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई थी। सोच रहा था क्या ही हो सकता है, पेड़ होगा ना, इतनी बार टकरा चुका हूं। सोचा ही नहीं, मैं एक पहाड़ी के ऊपर था, भागा भागा गया। मैं हमेशा समंदर में नहाना चाहता था, लेकिन गरीबी समंदर में ले जाने नहीं दे रही थी। नदियों में नहाकर काम चलाना पड़ रहा। समंदर नजर आया और मुझे लगा मैं चलते चलते सिक्किम से शायद मुंबई तक पहुंच गया हूं, इसीलिए समंदर नजर आ रहा है।
गोवा, ये गोवा है। मैंने भागते हुए छलांग लगाई। पता ही नहीं चला मैं एक पहाड़ के ऊपर था। नीचे नदी होगी कोई 100 से 150 फुट। उड़ता हुआ सीधा पत्थरों के ऊपर टकराया था। पटैक की आवाज सुनाई दी हर तरफ। फिर एकदम आंखों के सामने अंधेरा। दर्द जरूर हुआ था लेकिन कुछ ही क्षणों के लिए। फिर आंखों के सामने अंधेरा और सच बताऊं मुझे गुफा नजर आई। गोल गोल गुफा। मैं उड़ता हुआ उस गुफा में जा रहा लेकिन खुद को देखने की कोशिश कर रहा। न मेरे बाजू थे, न टांगे, न धड़। मैं बार बार घूमने की कोशिश करता लेकिन सच में खुद को देख नहीं पा रहा। गुफा में जाता गया, गुफा में जाता गया। समझ गया था जिंदा नहीं बचा हूं, या हो सकता है यह भ्रम हो। जब मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दूर दूर तक चमकते हुए बादल ही थे और मैं भी बादलों के ऊपर खड़ा था। आस पास मुझे लोग नजर आए, अजीब से लोग। कुछ कटे हुए थे, कुछ जख्मी थे, तो कुछ इंसान थे ही नहीं। अजीब भयानक से जीव थे। मैं डरा। जैसे ही मैं भागने लगा वो बादल जो मेरे पैरों के नीचे थे उन्होंने मुझे जकड़ लिया। मैं भाग नहीं पा रहा। मुझे मेरा शरीर दिखने जरूर लगा था लेकिन धुंधला धुंधला सा, और मैं इतना डरा मैं भागना चाहता था कि ये सब एक भ्रम होगा, मैं उस जंगल में ही हूं। लेकिन वो बादल मुझे भागने नहीं दे रहे। सबके साथ ऐसा ही था। सब एक के पीछे एक अपने आप लग गए। वो बादलों का कमाल था। एक लाइन लगाई गई और बड़ी जल्दी जल्दी सबको भेजा जा रहा था आगे। बहुत ज्यादा धुंध, बहुत ज्यादा धुंध। आगे चल क्या रहा है कुछ भी देखा नहीं जा सकता था, और किसी से बात करने की कोशिश भी करो तो मुंह अपने आप चिपक जाता। बस मन में ही बोल सकता था मैं। धीरे धीरे मैं भी आगे पहुंचा और आगे मुझे एक बड़ा पत्थर नजर आया। वो पत्थर किस रंग का था मैं बता नहीं सकता। कई रंग उसी में थे, कोई नया ही रंग था, और उसके पीछे बैठा एक काले रंग का जीव। खोपड़ी नजर आ रही थी, जानवर और इंसान की मिश्रित खोपड़ी, और कंकाल जैसे शरीर के ऊपर काले रंग का कपड़ा और हाथ में काले रंग की तलवार। मेरी तरफ देखकर फिर वो नीचे की तरफ देखने लगा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, फिर नीचे की तरफ देखने लगा। पीछे भीड़ बढ़ रही थी। तभी एक तरफ से आवाज आई, जल्दी भेजो, इसे स्वर्ग भेजना है या नर्क भेजना है, जल्दी करो। और वो जो अजीब सा जीव था ना जिसने मुझे डरा दिया था, उसने कहा, ये कैसे मर गया, ये तो लिस्ट में है ही नहीं, इसे कौन लेकर आया। वैसे ही दिखने वाले कई और काले काले जीव एक साथ उस पत्थर को देखने लगे। उस पत्थर के अंदर से रोशनी निकल रही थी और हर कोई यही कहने लगा, ये कैसी गलती है, ऐसी गलती फिर से हो गई। ये गलती जब भी होती है हमें सजा बहुत बुरी मिलती है, इस बार किसने कर दी ये गलती। एक दूसरे को वो दोष दे रहे थे और फिर मुझे कहने लगे, चला जा वापिस, चला जा, धरती लोक पर भटक, यहां मत आ। मैंने कहा मेरे हाथ में होता तो मैं वहीं पर रहता। मुझे धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, मैंने छलांग लगा दी समंदर समझकर। वो कहने लगे, बात वो नहीं है। जब कोई मरता है जिसका समय स्वर्ग नरक के लिए नहीं होता तो वो धरती लोक पर भटकता है, प्रेतात्मा बनकर या किसी और योनि में। तुम यहां तक कैसे पहुंच आए? तुम्हारा तो ना समय हुआ है, ना मृत्यु दोष तुम्हारे जीवन में है। तुम्हारी मृत्यु कैसे हो गई? तुम्हें मरना नहीं चाहिए था। इसके बाद क्या खलबली मच गई। मुझे एक तरफ किया गया और फिर बाकियों की बारी थी, लेकिन मैं वहां पर खड़ा सोच रहा, क्या कर रहे हो, मुझे लाइन से हटा क्यों दिया, बाकियों की बारी आ रही है। वहां एक तरफ काले रंग का दरवाजा था, एक तरफ सफेद रंग का दरवाजा था। जो काले रंग के दरवाजे की तरफ जाता वो चीखता हुआ तड़पता हुआ जाता, जो सफेद रंग के दरवाजे की तरफ जाता, जो कि बहुत कम हो रहा था, वो बड़ा खुश जाता, छलांगे लगाता हुआ। मुझे लगा ये स्वर्ग और नर्क के दरवाजे तो नहीं, जन्नत और जहन्नुम के दरवाजे। सोच में पड़ा हुआ, लेकिन वो जो काले रंग का जीव था ना, खोपड़ी वाला, बार बार मेरी तरफ देखता और फिर नीचे पत्थर को देखता। मैंने उसे कांपते हुए देखा। शायद उनसे गलती हो गई है। साधु बाबा चमत्कारी थे, खेल गए सबके साथ। मैं बस जानना चाहता था तो आगे पूरी तरह से काले रंग का धुआं छा गया।
मैं चीखें मार रहा था। नहीं नहीं, मुझे नर्क में मत भेजो, मुझे नर्क में मत भेजो। मैंने जिंदगी में गलतियां बहुत की हैं, लेकिन किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया। उसके बाद वो जीव मेरे सामने आया और कहने लगा, देखो तुम्हें धरती लोक पर भटकना होगा। ना तो तुम्हारी जगह स्वर्ग में है, ना नर्क में है, क्योंकि तुम्हारी मौत नहीं लिखी थी। ये हमसे गलती हुई है, इसीलिए तुम पीछे की तरफ जा सकते हो। मैंने कहा, पीछे की तरफ? मैं धरती पर क्यों भटकूंगा? मैं नहीं जाने वाला, मुझे तुम लेकर जाओ। वहां वैसे कई जीव आए थे जो अब डर कर कहने लगे थे, लगता है यमदूत आने वाले हैं। यमदूत, अगर उन्हें पता लगा तो इस बार हम सबका बुरा हाल हो जाएगा। गलती की है हमने। वहां एक बड़ा जीव नजर आया। विशाल था, बहुत विशाल। कह सकते हैं कि अगर हम धरती पर खड़े हैं तो बादलों के ऊपर तक निकल रहा। एक पेड़ के समान था, बड़ा शरीर। वो बोलता तो कहां से बोलता समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसने सबको डांटा। ये यहां क्या कर रहा है? ये यहां का नहीं है, इसका तो समय भी नहीं आया, किसी को महसूस नहीं हुआ। सब माफी मांगने लगे। तब यमदूत ने कहा, अब तो मेरा भी बुरा हाल होगा। अगर ऊपर पता लगा कि हमसे गलती हुई है तो हम सबको सजा मिलेगी और नर्क में सजा मिलेगी। फिर एक शरीर के साथ हमें यहां से अलग जगह भेज दिया जाएगा। हमें सजा पूरी करनी होगी, इसीलिए गलती को ठीक करना होगा। सब पूछने लगे, गलती को ठीक कैसे किया जा सकता है? क्योंकि मैं मान नहीं रहा था कि मैं वापस एक प्रेत बनकर धरती पर भटकूं। मैं जिंदा होना चाहता था, इसीलिए वहां डिसीजन लिया गया कि मुझे जिंदा किया जाएगा 7 दिनों बाद। जितना धरती लोक पर 7 दिन का समय होता है उतना यहां पर मैं बिताऊंगा। फिर मुझे मेरे ही समय में, जब मेरी मृत्यु हुई होगी, वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए गलती को ठीक करना होगा, क्योंकि ये बड़ी गलती है। कोई मरा हुआ जिंदा हो गया, अगर किसी को पता लगा तो बहुत बुरा हो सकता है। इसके बाद क्या था? मुझे कहा गया कि तुम यहीं पर रुको 7 दिनों के लिए। मैंने कहा नहीं, यहां बादलों के ऊपर अगर मैं गिर गया तो? बादलों के नीचे तो कुछ नहीं है, मैं कहां चला जाऊंगा, मुझे क्या पता। मुझे उसके बाद कहा गया, तुम यहां के नहीं हो, इसीलिए ना तो तुम्हें सजा दी जा सकती है, ना तुम्हें तोहफा दिया जा सकता है। तुम नर्क में भी जा सकते हो, स्वर्ग में भी जा सकते हो, यही तुम्हारे लिए है। तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें नर्क में जाना है या स्वर्ग में। समय समय पर इतने दिनों में कभी स्वर्ग कभी नर्क दोनों मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नर्क की सजा तुम्हें भोगनी होगी या स्वर्ग के सारे सुख तुम्हें मिलेंगे। बस तुम देख सकोगे, महसूस कर सकोगे। मैंने कहा ठीक है। खिलखिलाने की आवाज तो आई थी, लेकिन मैं उस आवाज को समझ नहीं सका। दोनों दरवाजे खोल दिए गए। पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों दरवाजे खोले गए हों। मैं किस तरफ जाऊं? सबको पता था मैं किस तरफ जाऊंगा। नर्क में कौन जाना चाहेगा? मैं स्वर्ग की तरफ बढ़ने लगा, बड़ा खुश था। जैसे ही मैंने स्वर्ग के दरवाजे को पार किया, सामने मुझे नजर आया, समझ भी गया, स्वर्ग में आपको वो मिलता है जिसकी आपने इच्छा की होती है। आपके हिसाब से वो चीज बदली गई होती है। मुझे सामने जमीन नजर आई, फलों के बड़े बड़े पेड़ नजर आए, लड़कियों के खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी और मैं खुश हो गया। सच बताऊं, जब से मैं मरा था मेरे अंदर किसी भी तरह की भावना थी ही नहीं। अब भावनाएं भी जागी थीं, क्योंकि मेरी मौत लिखी नहीं थी, ये पता लग गया था। अब मुझे शरीर मिलने वाला था, भावनाएं मेरी वापस कर दी गई थी, बिना शरीर के भी। लेकिन कुछ हद तक मेरा शरीर मौजूद था। मैं पेड़ों को छू सकता था, फलों को खा सकता था। और जब लड़कियों के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी, मुझे लगा वाह, मैं तो लड़कियों को भी छू पाऊंगा। स्वर्ग का सुख भोग तो लूं। इसीलिए मैं उन आवाज़ों का पीछा करना चाहता था। कहाँ से आ रही हैं आवाज़ें? वहाँ सुनहरी पौधे थे, चांदी का घास था, अजीब रंग के वो फल जिनका ऐसा टेस्ट होगा मैंने सोचा तक नहीं। लेकिन बस 1 सेकंड के लिए टेस्ट आता, फिर मुंह में वो फल गायब हो जाता।
क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूं इसीलिए पूरे मज़े कोई लेने भी नहीं देगा, लेकिन फिर भी लड़कियों को ढूंढ लूं ये सोचकर भागने लगा। कहाँ से आ रही थी आवाज़ें जान गया मैं। मुझे उन अप्सराओं की एक झलक मिली थी, आंखें चुंधिया गईं और मैं ज़मीन में समा गया। जैसे ही ऊपर से मैं गिरा, आसपास मुझे तपिश महसूस होने लगी, लेकिन शरीर जल नहीं रहा था। चीख पुकार और लावा ही लावा हर तरफ। समझ गया मैं, मुझे नरक में भेज दिया गया। अप्सराओं को छुआ थोड़े ना था, देखा ही तो था। मुझे सज़ा तो नहीं दी जा रही। नहीं नहीं, कह रहे थे ना तो मैं पूरी तरह से स्वर्ग में रहूँगा ना नरक में रहूँगा, बस हिस्सों में मिलेंगे ये, हिस्सों में 7 दिन तक। ठीक है, नरक को भी भोग लेते हैं, स्वर्ग को भी भोग लेते हैं बराबरी से। अब देखता हूँ यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि उसके बाद मुझे स्वर्ग में भेजा जाए। कंफर्टेबल नहीं होने दूंगा उनको, कंफर्टेबल नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ने लगा। मुझे लावे की नदी नजर आई और उस लावे की नदी में बहते हुए लोग। उनका शरीर बिल्कुल इंसानी शरीर जैसा था। उनकी चीखें, शरीर जल रहा, मांस पिघल रहा, लेकिन जैसे ही चीखें मारते मारते अंत तक पहुंचते, उनकी हड्डियां भी पिघल चुकी होती, लेकिन एक झटके से फिर से शरीर मिल जाता। एक बड़ा सा दानव था। उसने एक आदमी को उठाया, चलने लगा पीछे की तरफ, जहां से नदी शुरू होती थी, फिर वहां फेंक कर आया, फिर पीछे खड़ा हो गया। वो आदमी जो नदी को पार करके इस तरफ आया था, इतना दर्द सहकर आया था, नया शरीर देकर शुरू में फेंक दिया गया, फिर से सजा भोगनी थी उसको। मैं उस लावे के बिल्कुल सामने खड़ा। वो जीव जो सजा दे रहा था मुझे देखते ही हैरान, मुझे पकड़ने की कोशिश की उसने। मैंने उसे कहा, मैं नरक का नहीं हूं, मुझे सजा नहीं दी जा सकती। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मुझे छुआ, उसे झटका लगा और उसके बाद ऊपर से जैसे भविष्यवाणी होती है, एक आवाज आई, ये ना तो नरक में है ना स्वर्ग में है, इसे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। बस फिर क्या, वो जीव खुन्नस में मेरी तरफ देख रहा। सोचा नहीं होगा उसने कोई इंसान इस तरह से नरक में घूम फिर रहा होगा, देख रहा होगा सजा कैसे दी जाती है। उन लोगों ने यकीनन कुछ न कुछ बुरा किया होगा। मैं जानना चाहता था इतना क्या बुरा कर दिया उन्होंने जो इस तरह लावे की नदी में उन्हें सजा दी जा रही है। मैं उस जीव के पास गया, मैंने माफी मांगी। देखिए, मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता, मैं बस ये जानना चाहता हूं क्या गलती करने पर ऐसी भयानक सजा मिलती है। लावे की नदी में क्यों बहना पड़ता है? क्यों आप शरीर दे देते हैं, फिर से जलाते हैं, पिघलाते हैं, दर्द होता है? बताइए मुझे, इतनी बड़ी गलती क्या कर दी इन्होंने? उस जीव ने मुझे बताया, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, वही जो 3 को जोड़ते हैं और कहते हैं उसके नीचे भी 3 को जोड़ो, फिर वो भी 3 जोड़ेंगे, ऐसे तुम करोड़पति बन जाओगे। ये सब वही वाले हैं। कोई देसी है, कोई विदेशी है, कोई भारत से है, कोई अमेरिका से है, सब धरती लोक के ही हैं। बाकी अलग अलग ग्रहों के जो जीव हैं उन्हें सज़ा और हिस्सों पर मिलती है। धरती लोक वाले इन इलाकों में ही सज़ा के हकदार होते हैं। मैं देख रहा उन लोगों को, वो ऐसे लोग थे जो जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पिरामिड स्कीम के जरिए लोगों को फंसा रहे थे। उन्हें सजा मिलती है लावे की नदी में। वो जीव ने मुझे समझाया, जिंदगी में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग मत करना। कभी किसी को ये मत कहना कि 3 को जोड़ो, फिर तुम 3 को जोड़ोगे तो आगे करोड़पति बनोगे। गाड़ियों की लालसा देकर गरीबों के पैसे ऐंठने वालों को इस तरह से जलती हुई नदी में जलाया जाता है। गाड़ी दी जाएगी इन्हें, बाद में गाड़ी दी जाएगी जिसमें बहुत सारे एसिड पड़े होंगे, फिर ये उन गाड़ियों में बैठेंगे, घूमेंगे, चीखें मारेंगे। बाकी और भी सजाएं हैं इन्हें 2-3 जो दी जाएंगी, लेकिन वो गंदी वाली हैं, वो मैं बता नहीं सकता। तुम भी देखना मत, तुम्हें शर्म आ जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा था और मैं समझना भी नहीं चाहता था। मैं डर गया। मुझे लगा अगर मैं जिंदा हो गया, जो 7 दिन बाद होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं फंसूंगा। ये पिरामिड स्कीम वाले यह नदियों में सड़ते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, समझ गया मैं उस नदी को पार कर गया। उस लावे ने मुझे जलाया नहीं, मेरे लिए बस पानी की तरह था। तैरकर मैं दूसरी तरफ
वो जीव के आगे निकला। देखना चाहता था नर्क को, समझना चाहता था नर्क को। आगे मुझे एक बड़ा पतीला नजर आया। क्या बताऊं, 100 मीटर चौड़ा पतीला, और उसके अंदर से चीखों की आवाज, भाप निकल रही थी, बीच से भाप। लोग चीख रहे थे, जानवरों के चीखने की आवाजें। जैसे ही मैं बड़े पहाड़ पर चढ़ा, उस पतीले के अंदर देखा 2 काले काले अजीब जानवर। बड़े बड़े सींग थे, बड़ी बड़ी 50 आंखें सर के ऊपर बनी हुई। हाथ में लकड़ी लेकर पतीले के अंदर के पानी को घुमा रहे थे, और बीच में लोग उन्हें गर्म किया जा रहा, जलाया जा रहा, सजा दी जा रही। उनका शरीर फूल रहा था। बाहर निकालते वो डंडे से, फिर दूसरे पतीले में डाल देते, दूसरे पतीले में फिर से जलता हुआ पानी। जितने में निकालते उतने में उनका शरीर ठीक हो जाता, बिल्कुल इंसानी शरीर की तरह। वो भागने की कोशिश करते, लेकिन उनकी पीठ में वो डंडा घोंपकर फिर से पकड़कर पतीले के अंदर। आसपास मुझे हजारों पतीले नजर आए। जो लोग अभी अभी मरे होंगे, जिनको नर्क में सजा के लिए भेजा होगा, उन्हें इन पतीलों में सजा दी जा रही है। मैंने उस जीव से पूछा, इन्होंने क्या गलती कर दी? इतनी भयानक सजा, इतनी भयानक सजा। तब उन जीवों ने मुझे बताया, ये सब लड़के हैं, ध्यान दो। मैंने कहा, देख लिए मैंने, कपड़े तो इनके जल चुके हैं, नंगे हैं, पानी में उबल रहे हैं। मैं देखकर समझ गया, आगे बताइए। उसने कहा, ये सब लड़के हैं, लड़कियां बनते हैं। इंटरनेट पर, कई सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसा बहुत कुछ है धरती लोक पर। ये लड़कियां बन कर लड़कों को फंसाते हैं, शादी का झांसा देते हैं। फिर बाद में जब सच्चाई का पता लगता है, उनका दिल टूट जाता है। इसीलिए इनके अंग यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। अपने लिंग की गलत जानकारी देकर, झांसा देकर दूसरे को फंसाना, ये एक भयानक सजा है। इसीलिए इनके अंग प्रत्यंग में व्यंग किया जा रहा है। मैं उन जीवों की तरफ देखे जा रहा। मुझे लगा, ये क्या, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। ये तो बड़ी भयानक जगह है। कैसी कैसी सजाएं दी जा रही हैं। ये कामों के लिए ये सजा, तो बड़े बड़े कामों के लिए क्या सजा दी जाती होगी? जिसने कत्ल किए हों, लड़कियों के साथ कुछ गलत काम किए हों। उसने कहा, वो पीछे वाली लाइन में चले जाओ, देख लो खुद। मेरी तो टांगें कांप रही थी। ये छोटी छोटी बातें थीं जिन्हें कोई धरती लोक पर गलत नहीं मानता। यहाँ तो सजाएं भयानक दी जा रही हैं। मैं वहां जाकर नहीं देखूंगा। ऐसा ना हो मुझे पकड़ ले, थोड़ी सजा दे दे। वो भविष्यवाणी देर से हो, मुझे पहले सजा मिल चुकी हो, और क्या पता कैसी अश्लील सी सजाएं हों वो। मैं आगे की तरफ गया। मुझे हरे रंग की एक नदी नजर आई, हरा हरा पानी। मुझे लगा, इस पानी में तो कुछ नहीं होगा, हो सकता है कीड़े मकोड़े होंगे। लेकिन आगे एक काले रंग का जीव था, और उसके सामने बिना कपड़ों के कई लोग थे जिन्हें सजा मिलने वाली थी। एक तरफ पेड़ था जिस पर छोटी छोटी सुइयां लगी हुई, और वो उन्हें कह रहा, चुनाव करो, इस नदी का या उस पेड़ का। उन सुइयों से बचते हुए उस पेड़ के शिखर पर जो जो पहुंचेगा, उसकी ये सजा खत्म। इस तरफ नदी को पार करना है। मुझे लगा कि ये जो नदी है ना, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, लेकिन मैं किनारे पर चल रहा था। मुझे तो कोई कुछ कह नहीं रहा था, तो मेरा पैर फिसला। मैं गया सीधा नदी में, और जैसे ही मुझे उस पानी के अंदर कुछ महसूस हुआ, मैं जान गया, ये पानी नहीं, ये एसिड था जो शरीर को गला दे, जला दे, दर्द दे। लेकिन मुझे सजा नहीं मिलने वाली थी, इसीलिए मैं जल्दी से तैरकर उस नदी को पार कर पाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो जितने लोग थे जो उस पेड़ के ऊपर उन सुइयों का चुनाव करने वाले थे, क्योंकि उन्हें लगता पेड़ पर चढ़ना तो आसान है, यहाँ नदी के अंदर कुछ हो सकता है। उसने बता दिया था कि इसमें एसिड है, कोई नहीं जाता, लेकिन मेरे जैसा पानी में तैर कर चला गया। उन्हें लगा ये छल है, सबने नदी में छलांग लगा दी। वो काला जीव मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। यकीन कीजिए, जैसे वो घूर कर देख रहा, नीचे सभी लोग, वो एसिड उनके शरीर के अंदर जा रहा, वो चीखें मार रहे। और उस जीव ने कहा था, चला जा यहाँ से, चला जा, ये तेरे कर्मों में गिना जाएगा। इन्हें ये वाली सज़ा नहीं मिलती, थोड़ी कम वाली मिलती, सुइयाँ चुभती,
तेरे कारण ये नदी में गए हैं, तुझे इसकी सजा मिलेगी भविष्य में। मैं भागा वहां से, ऐसा ना हो मुझे उसकी सजा अभी मिल जाए। जैसे ही मैं भागता भागता आगे पहुंचा, आगे वैसे कई काले जीव थे जो प्लान बना रहे कि उन खास लोगों को क्या सजा देनी है। वहां कई लोग थे, सैकड़ों में। उनकी बारी थी सजा मिलने की, लेकिन उनके जुर्म बहुत छोटे होंगे, इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे उन्हें सजा कौन सी दी जाए। जुर्म इतने छोटे थे कि नर्क के अंदर तो भेजा जा चुका था, लेकिन सजा बहुत कम मिलनी चाहिए थी। वो आपस में बातें कर रहे, सजा दें तो क्या दें, इन्हें धूप में थोड़ा सा सड़ाया जाए या ठंड में इन्हें ठिठुरा जाए। ऐसी बातें हो रही, सजा छोटी मोटी मिलने वाली थी। मैं भी उनकी भीड़ में घुस गया। वो मुझे देखकर हैरान थे कि मेरे पैर जमे हुए क्यों नहीं हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं बस घूमने आया हूं, सजा नहीं मिली है। मैं उनसे जानना चाहता था कि उन्होंने क्या किया है जो उन्हें बहुत कम सजा मिलेगी। कोई बहुत छोटा जुर्म होगा, गाली वाली निकाली होगी। वो बताने लगे इन्होंने दान दिया था। मैंने कहा वो तो अच्छे कर्म है, दान देना तो अच्छा होता है। तब मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने दान लालसा से दिया। उन्होंने कहा दान देते वक्त तस्वीरें खिंचवाना, अखबार में वो तस्वीरें लगवाना, वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर वो वीडियो डालना, यह दान की श्रेणी में नहीं आता बल्कि पाप की श्रेणी में आता है। और ऐसे पापियों को थोड़ी कम सजा मिलती है, लेकिन मिलती सजा नर्क में ही है। मैं वहां से भागा। मुझे तो लगता था दान देकर तस्वीर खिंचवाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी भी सजा मिलती है। उन्हें कई दिनों तक धूप में ऐसे ही बिना कपड़ों के जलती हुई चमड़ी देखनी होगी खुद की। इसे कम सजा कहा जा रहा। मैंने एक ऐसे ही जीव से पूछा, सबसे कम सजा किसको दी जा रही है, किसे दी जा रही है सबसे कम सजा? तब वहां एक लाइन लगी हुई थी। मैंने देखा जो आगे आ रहा, एक बड़ी चमाट उसके पड़ती, जोरदार चमाट पड़ती। सब लोग उस पर हंसते, उसे जलील किया जाता, लेकिन चमाट सिर्फ एक ही पड़ती, फिर उसे रिहा कर दिया जाता। जाओ, ये वाली सजा तुम्हारी पूरी हुई, तुम्हारा जुर्म खत्म हुआ, सजा मिल गई। मैंने कहा ऐसा कौन सा जुर्म है जो चमाट से खत्म हो जाता है? मुझे बताया गया भंडारे की लाइन में 2 बार लगने वाले को यह सजा दी जाती है। ये वाली सजा तो मुझे बहुत बार मिलेगी, ये काम तो मैंने बहुत बार किया है। मैंने कहा इसमें जुर्म कैसा? उन्होंने कहा भंडारे में बांटा जाता है, भूखे की भूख को मिटाया जाता है, लेकिन ऐसे लालची लोग बार बार लगकर किसी और के पेट में जाने वाला खाना खुद खा जाते हैं और ज़्यादा खा जाते हैं। इसीलिए कुछ को कई चमाटे पड़ रही हैं, कुछ को सिर्फ एक चमाट पड़ रही है। मैं दुखी था क्योंकि एक दिन मरूंगा मैं भी, ये वाली चमाटे तो मेरे भी पड़ेंगी। मैं रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोने लगा। रोना भी एक तरह से सजा ही है। दुख दिया गया मानसिक रूप से, इसीलिए एक छेद बना और मैं नर्क से सीधा स्वर्ग में पहुंच गया। जैसे ही एक फलों वाले पेड़ के ऊपर मैं गिरा, भागने की आवाज़ें आने लगी, खिलखिलाने की आवाज़ें आने लगी। हर तरफ महक थी, ना ठंडक थी ना गर्मी थी, अप्सराओं की आवाज़ें। आंखें खुली मेरी, ढूंढने लगा अप्सरा अप्सरा। बस एक झलक सी मिली थी, अच्छे से देख भी नहीं पाया। अप्सराएं देखनी है मुझे, अप्सराएं देखनी है। बाकी देखना है स्वर्ग में क्या क्या मिलता है। बताया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन वो बातें सेंसर कर दी जाती है। मुझे देखना है स्वर्ग में क्या क्या दिखता है। मैं तेजी से भागा जा रहा। मुझे पता था मेरी आंखें चुंधिया जाएंगी जब मैं उन अप्सराओं को देखूंगा। कहते हैं अप्सराएं खूबसूरत होती हैं, लेकिन जैसे ही खिलखिलाने की आवाज़ एक सोने के बड़े से महल के पीछे छोटे से समंदर के बीच से आ रही, मैं छलांग लगाकर समंदर में जाना चाहता था। मुझे अप्सराएं नजर नहीं आई थी। अचानक मुझे खींचकर दरवाजे के पीछे ले जाया गया। कोई ताकत मुझे खींचकर वहां ले गई थी और फिर से मुझे वो काला जीव नजर आया जो दरवाजों की सुरक्षा करता है। मैंने कहा ये क्या, मुझे खींचा क्यों? 7 दिन नहीं हुए हैं। उसने कहा 5 दिन बीत चुके हैं, धरती के 5 दिन बीत गए। मैंने कहा तो 7 दिन की बात हुई थी, 2 दिन और बाकी थे, मुझे भेजो वापिस।
नर्क में इतना समय बिताया, स्वर्ग में कुछ समय और बिताना था मुझे, कुछ समय। मुझे बताया गया कि 7 दिन है मेरे पास, 5 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन मुझे धरती पर बिताने होंगे भटकती आत्मा की तरह, लेकिन 7 दिन बाद मुझे मेरा शरीर वापस मिल जाएगा। मैंने कहा कैसे? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे धक्का देकर वहां से पीछे की तरफ भेज दिया गया। उसी सुरंग के जरिए मैं वापस धरती पर आ गया था। मैं उसी नदी में था, लेकिन आत्मा के रूप में, भटकती हुई आत्मा की तरह। मेरा शरीर धुंधला धुंधला सा और मेरी लाश नीचे पड़ी थी, टूटी हुई टांग, खुला हुआ सर। मुझे लगा ये तो जुड़ने वाला नहीं। आसपास मैंने कई गांव के लोगों को देखा जो भीड़ बनाकर खड़े थे। पुलिस वाले भी वहां पर नजर आ रहे थे, लेकिन ये हल्का सा दृश्य नजर आया। फिर आगे की तरफ का हिस्सा अपने आप समय बड़ी तेज चला, जैसे 5 दिन बीत गए हों। 5 बार सूरज ऊपर से निकला बड़ी तेजी से, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। मेरे साथ क्या हुआ था 5 दिन पहले, मुझे वो दृश्य दिखाया गया और मैं उसी नदी में। मैं जानना चाहता था मेरी लाश को कहां ले जाया गया। मैं गांव तक पहुंचा, वहां लोगों की बातें सुनना चाहता था, बातें करना चाहता था, लेकिन रात को मैं प्रेत की तरह किसी से बात कर सकता था। मुझे तब पता लगा। उस रात गांव वाले को मैंने बिठाया और कहा, मैं पास के गांव से आया हूं, वो आदमी जो नदी में मिला किस अस्पताल में है? उन्होंने कहा उसे तो जला दिया, वो पीछे वाले शमशान घाट में। कोई उसे देख नहीं पा रहा था, कोई उसका अपना नहीं था, इसीलिए पहचान करने की कोशिश हुई, लेकिन गांव वालों ने जल्दी ही उसे जला दिया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। शरीर तो जला दिया मेरा, अब तो मैं बचा ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा? घबराया हुआ रो रहा था, लेकिन फिर भी भरोसा था 2 दिन बाद शायद कोई शरीर मिल जाए। उस रात खुन्नस थी, खुन्नस यमदूत पर, खुन्नस उन जीवों पर, खुन्नस स्वर्ग की उन अप्सराओं पर। पहले मेरी तरफ भागकर नहीं आ सकती थी, देख भी नहीं पाया। झलक मिली थी, अच्छे से आंखें चुधिया गई, अच्छे से देखना था अप्सराओं को, लेकिन मुझे नहीं पता मैं स्वर्ग जा पाऊंगा या नहीं। इतनी तो गलतियां की हैं मैंने। भंडारे की लाइन में हजारों बार लगा हूं, 2-2 बार खाने के लिए। चमाटे पड़ती जाएंगी, नर्क में सजा मिलेगी, स्वर्ग नहीं पहुंचूंगा मैं। इसीलिए मुझे लग रहा था मैं अब से अच्छा जरूर बनूंगा, लेकिन गुस्सा भी, वो गुस्सा मैं गांव वालों पर निकालना चाहता था। गांव वालों को डराना चाहता था, तो मैं गलियों में घूमने लगा, आवाजें निकालने लगा बड़ी अजीब अजीब सी। क्योंकि मैं प्रेत योनि में था, तो लोगों को तो डरा ही सकता था ना। मजा आने वाला था इसमें। लेकिन जैसे ही एक चौराहे पर पहुंचा, चौराहे पर बैठी काले कपड़ों में एक औरत नजर आई। मैं उसे डराने के लिए उसके करीब गया। मैं उसे धप्पा करना चाहता था। पीछे से मैंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ लगाया, उसने अपनी गर्दन को पीछे घुमा लिया। मैं उसे डराना चाहता था, उसने मुझे डराया। मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे। भूत भूत, चुड़ैल चुड़ैल, वो मेरे पीछे पीछे आती रही और एक मोड़ पर उसने मुझे घेर लिया, पकड़ लिया उसने। भले ही मैं प्रेत योनि में था, लेकिन प्रेत योनि में भी आधा शरीर मिलता है, जिसे कोई इंसान आसानी से देख नहीं सकता। ऊर्जा को इकट्ठा करना पड़ता है बहुत समय तक, तब शरीर कुछ समय के लिए नजर आता है, जिससे संदेश दिया जा सकता है या डराया जा सकता है। उसने मुझे घेरा, मैं डरा हुआ। भूत चुड़ैल, मुझे मत मारो। उसने कहा, तू पहले से मरा हुआ है, तेरी समझ में नहीं आ रहा, तू मर चुका है, तू प्रेत योनि में है। आजा, बैठते हैं चौराहे पर। मैं इस चौराहे पर हर पूर्णिमा की रात को ये काला जादू करती हूँ। मजा आता है, लोग यहाँ से गुजरते हैं तो बहुत डरते हैं। मैं वैसे ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। आओ तुम्हें भी सिखाऊं। अब आगे के जीवन में तुम्हें ये सब ही करना है, जब तक धरती लोक पर तुम्हारा जीवन लिखा है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं जिंदा हो जाऊंगा। उसने कहा, हर कोई सोचता है मरने के बाद जिंदा हुआ जा सकता है, लेकिन कोई नहीं होता। मुझे तो ये तक नहीं पता कि जब ये समय खत्म होगा, स्वर्ग या नर्क है या नहीं, या दोबारा जीवन मिलेगा। मैंने कहा, है, मैं वहां भी जाकर आया हूं। वह औरत कहने लगी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जिंदा हो जाऊंगा, नर्क स्वर्ग देखा है जिसके बाद कोई वापस नहीं आता। इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है? मैं उसे कैसे समझाता? वो कहने लगी, आओ तुम्हें गर्दन मोड़ कर दिखाऊं।
आओ तुम्हें बाजुएं टेढ़ी करनी सिखाऊं। तुम लोगों को डराओगे तो कुछ मज़ा भी आएगा, और वैसे भी जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ लोगों का डरना ज़रूरी है। लोगों के डर से हमें ताकत मिलती है, और जब हमें ताकत मिलती है तो अच्छा महसूस होता है। इसीलिए प्रेत योनि में सीख लो, हमें डर की भूख है, लोगों को डराना है, लेकिन ऐसी जगह नहीं जहाँ भीड़ हो, फिर वो हमें डराते हैं, फिर कमज़ोरी महसूस होती है। ऐसी वीरान सुनसान जगह जहाँ छिपे रहो, कोई आए तो डरा दो, बड़ा मज़ा आता है, ताकत मिलती है, ताकत। मैंने कहा मुझे ऐसी ताकत नहीं चाहिए, कमज़ोरी में ही 2 रातें निकालनी है, 1 रात चल रही है, बाकी कल की रात फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा। वो टांगें शरीर टेढ़ा मेढ़ा करने लगी। मैं भागा वहां से। मैं आगे वाले शमशान घाट तक पहुंच चुका था। शमशान घाट कहां से आ गया? हे भगवान, यहां पर तो भूत मिलेंगे। भूल जाता था मैं खुद भूत हूं। मुझे वहां नाचते हुए कई लोग नजर आ रहे। वो जिंदा थे या मुर्दा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आधा मुर्दा ही था। जिंदा लोगों को देख सकता था, मुर्दा लोगों को देख सकता था। शमशान घाट में मुर्दे ही तो नाच रहे होंगे, ये सोचकर मैं उस शमशान घाट से आगे निकलना चाहता था। 4 लोगों ने पकड़ा और खींचा, कहने लगे चल शमशान घाट, तुझे भी नाचना होगा। आज नृत्य संगीत साधना प्रेत योनि में चल रही है, चलो इस नृत्य मेले में तुम भी भाग लो। मैं कह रहा कौन सा नृत्य मेला, मृत्यु नृत्य मेला, मैं जिंदा होने वाला हूं। मुझे पकड़ लिया उन्होंने, नचाने लगे। नीचे एक नया भूत बना था, जिसकी लाश आज ही जलाई गई थी। उसकी आत्मा वहीं पर, सब उसे नचा रहे, उसको अपनाया जा रहा था। भूतों के लोक में अपनाया जा रहा कि वो मरकर नया नया भूत बना है। अगले कुछ सालों तक उसे यहीं पर रहना है, फिर आगे के उस सफ़र पर जाएगा। सब नाच रहे, सब नाच रहे। मैं अकेला था जिसे पता था आगे क्या है और मुझे क्या क्या देखना है। लेकिन मैं वो इकलौता था जो भूतों से डर रहा। सबने समझाया तुम भूत हो, भूतों से क्यों डरते हो। डर मुझे इसलिए था मैं जिंदा हो जाऊंगा। इतने भूत दोस्त अच्छे नहीं होते, ऐसा ना हो मैं जिंदा हो जाऊं, मेरी जिंदगी मुझे मिल जाए, साधु बाबा की वो बात सच हो जाए, अगले दिन फिर मैं मर जाऊं, ये भूत मुझे मार डाले। वो भी तो नियति हो सकती है। फिर वो चमाटो वाली सज़ा, मेरे पास तो समय भी नहीं बचेगा अच्छे काम करने के लिए, फिर तो नर्क में पक्का हो जाऊंगा। वैसे भी नर्क में बुरे कर्म कमा कर आया हूं, उसकी सज़ा अलग से मिलेगी। घबराहट में भागा मैं उस पहाड़ी से नीचे की तरफ। फिर मुझे महसूस हुआ मैं बिना पैरों के भी चल सकता था, मैं उड़ सकता था, उड़ने की शक्ति थी। तो मैंने बहुत ऊपर उड़ने की कोशिश की। जैसे ही 10 से 12 फुट ऊपर की तरफ मैं उड़ना चाहता था, ऊपर से धक्का पड़ा मैं जमीन पर। दर्द तो नहीं हो रहा था, शर्मिंदगी बहुत ज्यादा हो रही थी। प्रेत योनि में क्या क्या करना पड़ता है मुझे नहीं सीखना था। अगला दिन हो चुका था। अगले दिन मैं जंगलों में भटकता रहा, वापस जाना चाहता था अपने घर, माँ बाप को देखना चाहता था। मुझे नहीं पता मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। ऐसा ना हो मुझे छुट्टियां मिली हो 2 दिन की, धरती लोक पर खींच कर ले जाएं उसके बाद नर्क में और कहें तेरा समय समाप्त, 7 दिन के लिए तुझे ये समय मिला था, आ नदी के अंदर चला। मैं सबसे पहले घर पहुंचना चाहता था, लेकिन बस का सहारा लेकर, गाड़ी का सहारा लेकर पहुंचा नहीं जा सकता था। मैं किसी भी गाड़ी, किसी भी बस में पहुंच सकता था, दीवारों के आर पार जा सकता था, लेकिन सफर लंबा था। वो मुझे अगली रात पता चला कि मैं सीधा भी अपने घर पहुंच सकता हूं अगर मैं दिमाग से सोचूं। प्रेत योनि में एक ताकत होती है, लेकिन भीड़ भाड़ से प्रेत बचते हैं, कमजोरी महसूस होती है। मुझे कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। घर पहुंचा मैं, अपनी मां को गले से लगाना चाहता था और अपने पिता को डराना चाहता था। मुझे लगा मां को गले से मैं बाद में लगा लूंगा, अगर नहीं भी जिंदा रहा कोई बात नहीं, पिता को डरा लूं। बचपन से पीटा है, बहुत ज्यादा पीटा है, बदला लेने का यही समय है। मेरे पिता अपने बेड पर लेटे हुए, मैंने छलांग लगाई सीधा अपने पिता की छाती पर। मेरे पिता हा हा करते हुए ऐसे उठे जैसे भयानक सपना आया हो। मां भी घबरा गई थी। मैं दीवार से सट गया। डर था मुझे, भले ही मैं प्रेत हूं, ऐसा ना हो पिता को दिख रहा हूं, पकड़कर जो पीटेंगे उसके बाद बुरा हाल होगा।
अपने पिता के कान में चीख मारना, उनकी टांग को खींचने की कोशिश करना, किचन में बर्तन को गिराना। उस रात मैंने अपने पिता को जो डराया, मेरे पिता कोने में लगकर भगवान को याद कर रहे थे। भले ही मेरे पिता थे, लेकिन मजा बहुत आया। पीटा ही बहुत था मेरे पिता ने। एक दिन में मुझे मेरा बदला मिल चुका था। फिर वो रात निकल गई और मैं सोच में पड़ा हुआ, मुझे मेरा शरीर कब मिलेगा? ऐसा ना हो उन्होंने मुझे फंसाया हो और मैं हमेशा के लिए यहां भटकता रहूंगा। रोने लगा मैं। आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, प्रेत की आंखों से आंसू नहीं आते। चीखने लगा मैं। धूप शरीर पर पड़ी तो शरीर जलने लगा था। पहले तो बस में, ट्रेन में घुसकर मैं छिपा रहा था, अब धूप में शरीर जला, दर्द हुआ। प्रेत को दर्द होता है मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं छिप गया। मंदिर के पास मेरी चीखें निकल गई। मंदिर के अंदर से घंटे की आवाज शरीर में ठिठुरन पैदा कर रही थी। वो भी दर्द होता, यानी भगवान के नाम से डर लग रहा। दूर निकल आया मैं। अचानक मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। प्रेत को भी चक्कर आते हैं, सोचा था मैंने। अचानक जब मेरी आंख खुली, लेटा हुआ था मैं। सामने साधु बाबा ने मेरे पेट में मुक्का मारा। चीखता हुआ मैं बैठा और फिर साधु बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुझे जिंदा करना मेरी किस्मत में था। महसूस कर लिया मैंने। ले तेरा शरीर बन गया। तुझे मैंने ये शरीर नहीं दिया है, तेरी किस्मत ही ऐसी थी। जो मैंने तुझे दिया वो एक ताकत थी। तुम मरकर जिंदा हो गया और तूने जो देखा कोई साधारण इंसान नहीं देख सकता। ना तो तूने सिद्धि ली थी, ना तू कोई संत है, फिर भी ये सब कर गया। इसकी जानकारी किसी और को मत देना। मैं बिना कपड़ों के था। साधु बाबा को मैंने कहा, मुझे कपड़े दो, मैं घर जाना चाहता हूं। साधु बाबा ने कहा, मेरे पास भी यही कपड़े हैं जो मैंने पहने हुए हैं, ये मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा। पत्तियां, केले के पत्ते अपने शरीर पर लगाकर मैं उस जंगल से निकला था। 2 बार पिटते पिटते बचा था। जिस सड़क पर मैं जाता वहां गाड़ियां निकल रही होती, या मोटरसाइकिल पर लोग, या स्कूटी पर लड़कियां। जब देख लेती मुझे शर्माती, चिल्लाती। फिर क्या, मुझे पीटने के लिए लोग पीछे पड़ जाते। कैसी हरकतें कर रहा है। मैं ऐसे बचते बचते लिफाफे शरीर पर टांग कर, फटे पुराने कपड़े जो मैले कुचैले सड़कों पर गिरे होते, उसे बांध बांध कर अपने शरीर को ढक कर निकल पाया था वहां से। मांग मांग कर काम चलाया, आखिरकार घर वापस आ ही गया। मां को गले से लगाया था मैंने और पिता की तरफ देखकर मुस्कुराया था। मेरी मां ने बताया, मेरे पिता कुछ दिनों से बड़े घबराए हुए हैं, क्योंकि रात को उन्हें कुछ नजर आता है, आवाजें सुनाई देती हैं। मन ही मन मुस्कुराया और अपने पिता को गले से लगाया। कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपके साथ रहूंगा, डरिएगा मत। मेरे पिता डरे हुए थे। मैं हंस रहा था, लेकिन मैं मरकर जिंदा हो चुका था। ये किसी को बताने लायक बात नहीं थी। मुझे लगा मैं किसी को बताऊंगा, सब मुझ पर हंसेंगे, मुझे पागल कहेंगे। लेकिन आज भी सिक्किम के उस हिस्से में किसी को नहीं पता वो लाश किसकी थी। मेरा सर कुचला जा चुका था। वो लाश गांव वालों ने जलाई। एक शरीर मिला था, वो खत्म हुआ, ये दूसरा शरीर है। अगर तो मेरी पहचान होती, घर तक खबर पहुंच जाती, फिर मैं जिंदा हो गया हूं, यह बात कोई मानता नहीं। फिर भी किस्मत है, सब कुछ सही हो गया, लेकिन बता नहीं सकता था। 2 साल बाद एक आदमी जिसकी मौत हुई और लगभग 15 मिनट बाद वो दोबारा जिंदा हो गया, जब परिवार वाले घर में थे। सबको बता रहा, सुरंग नजर आती है, सुरंग नजर आती है। उस दिन सबके सामने मैंने भी बताया था 2 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ। मुझे वहां से पीट कर भगा दिया गया। एक तो दुख का समय है, मैं अपनी लंबी लंबी छोड़ रहा हूं। उसके बाद मैंने कभी कोशिश नहीं की। इस कहानी के जरिए मैं अपनी आपबीती आप तक पहुंचाना चाहता था। उम्मीद है आप इस पर यकीन करेंगे। भले ही ज्यादातर लोग इस पर यकीन नहीं करते और हंसते हैं मेरी कहानी पर, लेकिन अगर आपको मेरी कहानी पर हंसी भी आ रही है, कोई बात नहीं। जब ये बातें आपको समझ में आएंगी, हो सकता है आप भी
उन दो दरवाज़ों के सामने खड़े हों और याद करें, जिंदगी में कभी एक कहानी सुनी थी, बताया था उसमें कुछ ऐसा। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है।